इस वीडियो में हम लोग चेहरे पे होने वाले दाद, जिसको रिंग वर्म या टीनिया बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो चेहरे पे होने वाला दाद है उसको मेडिकल टर्म में टीनिया फेसी बोला जाता है। तो ये जो परेशानी है दाद की, वो जांघ और जो फ्लेक्सर्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, उन जगहों पर तो बहुत सामान्य होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये चेहरे पर भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के तौर पर देखा जा रहा है। और चेहरे पे होने वाला जो दाद होता है, उसका जो फीचर है वो एटिपिकल हो सकता है। मतलब जो साधारणतः हम लोग जांघ में देखते हैं दाद, जिसमें एक किनारी होती है, लाल चकत्ता होगा और उसमें किनारी होगी, जिसमें किनारी पर छोटे छोटे दाने होंगे या फुंसियाँ हो सकती हैं या पके हुए दाने हो सकते हैं। तो वो तो जांघ वाले हिस्से में या पीछे कूल्हे पे जब बटक्स पे होता है तो बहुत आसानी से दिख जाता है, लेकिन चेहरे वाले में कई बार ये पूरी तरह से क्लियरली नहीं दिखाई देता है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या हो रहा है। तो चेहरे पर जो दाद होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर इनको पता लगाया जा सकता है। जैसे कि जांघ में जिस तरह से होता है दाद, बिल्कुल उसी प्रकार से चेहरे पर भी हो सकता है। तो रेड कलर का रैश होगा और उस रैश के किनारी जो होगा, एक तो धागे जैसी किनारी दिखेगी, उठी हुई थोड़ी सी, और धागे जैसी किनारी होगी और उसमें छोटे छोटे दाने होंगे, और वो दाने में कभी कभी पके हुए दाने होंगे, मवाद वाले छोटे छोटे दाने होंगे, और इनमें खुजली होगी। और कभी कभी खुजली चेहरे वाले रैसेस में नहीं होती है। और ये जो दाद होगा किसी एक हिस्से को इन्वॉल्व कर लेगा, किसी एक हिस्से को, कान को लिए हुए पूरे चेहरे, कभी कभी गोल सा पूरा चेहरा इन्वॉल्व हुए देखने को मिलेगा। और आजकल चूंकि तमाम तरह की क्रीम्स बाजार में पॉपुलर हैं, जैसे जितनी स्टीरॉयड वाली क्रीम्स हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो दाद का कैरेक्टर है उसको बदल देती हैं। तो वो बदल जाने की वजह से डॉक्टर के लिए भी कई बार मुसीबत होती है पकड़ पाना कि बीमारी दाद है कि नहीं। जैसे कोई भी चेहरे पर रैसेज हुआ, हल्का खुजली वाला रैसे हुआ, तो आदमी तुरंत जाता है सबसे पहले मेडिकल स्टोर वाले के पास, और मेडिकल स्टोर वाले से बोलता है कि चेहरे पर थोड़ा खुजली, एलर्जी हो रही है, कोई क्रीम दे दो। तो वो उठा करके सबसे पहले बेटनोवेट, स्किन लाइट, स्किन साइन, लोबेटजियम, डर्माकेटी, डर्मीफोर्ड, क्वाडिडम, पैनडर्म, ये सब क्रीम्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और हर मेडिकल स्टोर पे भर भर के मिलती हैं। गांव के मेडिकल स्टोर पे, शहर के मेडिकल स्टोर पे, हर जगह खूब मिलेगी और वो तुरंत देगा। आप उसको लगाओगे, तुरंत खुजली और रैसेस ख़त्म होंगे, आपको राहत मिलने लगेगा कि बहुत बढ़िया क्रीम पकड़ा दिया, मेरी सारी परेशानी दूर हुई। लेकिन उससे ठीक नहीं होती है आपकी परेशानी। दाद जो होता है और मजबूती से आपके चेहरे को और फैलते हुए, पहले छोटा निशान था, आपने क्रीम लगाया तो अंदर से साफ होता गया और किनारे किनारे से फैलता हुआ चला गया, तो फैलता जाता है। दूसरी चीज़, इन दवाइयों में कोई ना कोई एंटी फंगल क्रीम पड़ी होती हैं, जैसे मिकोनाजोल पड़ा होता है, क्लोट्रीमाजोल पड़ा होता है, इट्राकोनाजोल पड़ा होता है। तो इससे क्या होता है कि दाद का कीटाणु इनके खिलाफ आसानी से एंटीबॉडी बना लेता है, इनको न्यूट्रल करने के लिए तमाम केमिकल्स बना लेता है, जिससे जो अच्छी दवाइयाँ वो खराब हो जाती हैं। और चूंकि इन क्रीम के लगाने से जो प्राइमरी मॉर्फोलॉजी है वो मिट जाता है, तो अब दाद कैसे हो सकता है? तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक हिस्से में केवल लाली लिए हुए रेड कलर का चकत्ता देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हल्के भूसे जैसे फाइन स्केल्स होते हैं, मतलब उस वो एरिया जो है सूखी सी है और उस पर बहुत महीन महीन भूसे जैसे स्केल्स हैं, परतें देखने, स्किन की परतें हैं भूसे जैसी जो चिपकी हुई हैं उस पर। कभी कभी व्यक्ति जो होता है, बहुत ही तेज स्किन को काटने वाली दवाइयाँ, जैसे कि डेरोबिन, सैलिसिलिक एसिड, बीटेक्स, जालिम। अब जालिम भी लोग लगा ले, नाम से लग रहा है कोई जालिम चीज़, कोई खतरनाक चीज़ है, लेकिन लोगों को उससे भी हैरानी नहीं होती है नाम देखने के बाद भी, और जालिम से अपना नुकसान करवा बैठते हैं। उससे क्या होती है, ये स्किन को जला देती है, और बिल्कुल छिली हुई, जैसे कि किसी ने ऊपर की लेयर को हल्का सा ब्लेड से छील दिया है, जली हुई, जैसे कि किसी ने आग से लेकर उसको जला दिया है, और उस पर कभी कभी मोटी पपड़ी देखने को मिलती है। तो इस तरह से दाद का जो ओरिजिनल मॉर्फोलॉजी है वो इस तरह से वेरी कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि स्टीरॉयड क्रीम्स की वजह से जो मॉर्फोलॉजी होती है इस तरह से परिवर्तित हो जाती है, जो रूप होता है दाद का, कि डॉक्टर भी कई बार मिस कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साधारण एलर्जी समझ के कुछ एंटी एलर्जिक दे दिया और उससे भी मिस गलती हो जाती है इन क्रीम्स की वजह से। साधारण तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हैं, लेकिन इन क्रीम की वजह से डॉक्टर भी मिस कर देता है और दूसरी डायग्नोसिस बना लेता है, गलत डायग्नोसिस बना लेता है। तो जब भी जो भी मैंने मॉर्फोलॉजी आपको बताया है, इस तरह का कोई भी मॉर्फोलॉजी आपको अपने चेहरे पे हो तो आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें। ऐसा क्यों?
क्योंकि बाजार में जितनी भी उपस्थित क्रीम्स हैं वो कतई आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेंगी। तो उन क्रीम्स पे आपने पैसा खर्च किया, आपका समय बर्बाद होगा। तो उस समय जो भी है वो भी एक पैसे का ही रूप है। तीसरी चीज़, आपकी बीमारी और मजबूत हुई तो जिससे आपका इलाज और लंबा चलेगा। साधारण कंडीशन में जो इलाज थोड़े समय का चलना था, जब इन क्रीम्स को आप लगा देते हैं तो एंटी फंगल रेजिस्टेंस वाली स्टेज हो जाती है, और स्टीरॉयड क्रीम होने की वजह से उस एरिया की इम्यूनिटी कम होने से फफूंद और जड़ पकड़ के बैठ जाता है। तो आपका इलाज अब और लंबा चलेगा इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए। तो हर मामले में आपकी बीमारी और बदतर हुई, खराब हुई, और आपका ओरिजिनल जो पैसे का कॉस्ट था थेरेपी का वो कई गुना बढ़ गया। तो हर मामले में आपका नुकसान हुआ, कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जब स्किन जल जाती है तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और सेंसिटिव स्किन के अलग प्रॉब्लम होते हैं, जिससे कि आप कुछ भी लगाते हैं स्किन पे तो रिएक्ट करने लगती है। चमड़ी कई बार परमानेंटली लाल पड़ जाती हैं, स्किन कई बार परमानेंटली पतली हो जाती हैं, बाल उग जाते हैं स्टेरॉयड क्रीम से, और स्किन बदरंग कभी कभी हो जाती है। तो ये सब परेशानी पता चलता है कि कई बार महीनों सालों तक चलता रहता है। तो कतई अपने चेहरे को लेकर के रिस्क न लें, नहीं तो अदरवाइज आप मुश्किल में पड़ेंगे। क्योंकि दाद की प्रॉब्लम अभी के समय में एक टफ प्रॉब्लम, एक मुश्किल जटिल समस्या के तौर पर देखी जा रही है। अब ये साधारण बीमारी नहीं रही जो 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या बाजार से कुछ भी लगा लिए आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब वो बात नहीं रह गई। तो इसको आपको एक मजबूत बीमारी के तौर पर देखते हुए अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिल के इलाज कराना है। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यदि आप उपयोग करेंगे बाहर की क्रीम, या जिन लोगों ने उपयोग किया है उनसे आप एक बार पूछ लें, जा करके उनसे मिल लें। अदरवाइज आप उपयोग करेंगे तो आप खुद इसका भुगतान तो करेंगे ही करेंगे। तो जब भी ऐसा हो तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उससे मिलना है। तो जब दवाई आपका डॉक्टर देना शुरू करता है तो ऐसे कंडीशन में हमारे फेस की स्किन अधिकांश केसेस में डार्क पड़ना शुरू होती है। जो पहले लाली हुई, चमकदार लाल रेड रैसेस थे, लाल चकत्ता जो था, अब वो काले में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे स्किन वहाँ की ड्राई, जो फफूंद मरता है तो वहाँ की स्किन डार्क होने लगती है, जिसको बोला जाता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो जो काला होने की प्रवृत्ति है स्किन की, वो बहुत ही सामान्य बात है। तो हमारे पास पेशेंट जो होते हैं वो दो गलती करते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि आपने ऐसी दवाई दे दी, डॉक्टर पर सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने ऐसी दवाई दे दी जिससे मेरी स्किन काली पड़ गई। तो कई मरीज तो आकर के शिकायत करते हैं। बहुत सारे मरीज दवाई छोड़ देते हैं और फिर से उसी मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंच जाते हैं कि दांत तो ठीक हो गया, बस एक काला वाला जो निशान है उसको ठीक करने वाली दवाई दे दो। तो वो फिर से वो कोई स्टेरॉयड क्रीम उठाता है और आपको पकड़ा देता है, जैसे MMOPSC, स्किन लाइट, स्किन साइन, बेटनोवेट, लोबेट, और आपको पता नहीं होता है कि आपने वही क्रीम जिससे आपकी सारी नुकसान हुई थी आपने दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और दांत जो होता है फिर से वापस पनप जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मरीज के अंदर बस गुस्सा रहता है कि पता नहीं क्या बीमारी लग गया है कि बार बार हो जा रहा है, बार बार दांत हो जा रहा है। तो उसमें आपकी प्योर गलती आपकी थी कि आपने ढंग से इसका इलाज नहीं करवाया। अब जैसे एक रियल सिनेरियो का जो मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर, कि जैसे मेरी OPD में एक पेशेंट आया, उसका चेहरा एकदम लाल, जैसे शरीर बिल्कुल, और जैसे लाल, ऐसा लग रहा था कि किसी ने वो 2 साल से लोबेट GM क्रीम लगा रहा था और कम से कम 6 स्किन के डॉक्टरों से कंसल्ट किया था। और उसकी यही शिकायत थी कि जहाँ इलाज करवाता हूँ वो दवाई जो भी देते हैं स्किन ऐसी काली पड़ती है कि जैसे कि किसी ने आग से जला रखा हो। तो मैं तुरंत वो दवाई उठा के फेंकता हूँ, छोड़ता हूँ कि पता नहीं क्या दवाई दे रहे हैं, सबकी स्किन काली पड़ जा रही है, स्किन तुरंत काली। और ये क्रीम लगाता हूँ तो उसने लोबेट GM रखा था, तो स्किन साफ़ रहती है, थोड़ी लाली रहती है लेकिन स्किन साफ़ रहती है। तो उसको मैंने ये समझाने का कोशिश किया ये चीज़, लेकिन उसे शायद समझ में नहीं आया, क्योंकि 1-2 बार के बाद उसने यहाँ पर भी आना छोड़ दिया। वो अपने कालेपन को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, इतना ज़्यादा उसके दिमाग में घर कर गया था कि काला नहीं पड़ना चाहिए डॉक्टर साहब, चमड़ी लाल ठीक है लेकिन काला नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं। तो वो अब उम्मीद है कि वो और जगह गया होगा और वो भटकता रहेगा और उसके मन में एक खट्टी फीलिंग रहेगी कि सब डॉक्टर बेकार हैं, सब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, इसमें उसका ही नुकसान है, समय पैसा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और लोबेट क्रीम चेहरे को ऐसा खराब करती है एक समय के बाद कि दोबारा उसको ठीक कर पाना डॉक्टर के लिए भी, हम लोग को भी हाथ खड़ा करना पड़ता है कई बार। तो इसलिए आपको ऐसी गलतफहमी नहीं पालनी है। तो जब भी दाद का इलाज करवाएंगे तो जो कालापन आया तो उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसा क्यों
क्योंकि जो ये कालापन होता है, ये कालापन खुद ब खुद अपने आप बिना 1 रुपये की दवाई खर्च किए हुए, बिना 1 रुपये का गोली खाए हुए खुद ब खुद ये ठीक हो जाता है थोड़े समय के बाद। तो ये समय कितना लग सकता है ठीक होने में? तो ये 3 से 6 महीने लग सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो कालापन है वो प्राइमरी टारगेट नहीं है। जो दाद है, जो फंगस, जो खुजली वाला रैश था, वो एक बार इलाज से पूरा कोर्स उसका चल गया, ठीक हो गई परेशानी, तो कालापन अपने आप पूरी तरह से चली जाएगी बिना किसी पैसे खर्च किए हुए, बिना किसी परेशानी की। बस आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और इंतजार करना है। दूसरी चीज़, जब भी आप स्टेरॉयड क्रीम लगा रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। तो जब स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो आप कोई भी क्रीम लगाते हैं, तो वो स्किन पे खुजली, रैसेस, चुनचुनाहट पैदा करने लगती है, जलन पैदा करने लगती है शुरुआती कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में। तो इस वजह से भी डॉक्टर जो होते हैं, जो स्किन को साफ करने वाली क्रीम्स हैं, जो सुरक्षित क्रीम्स हैं, उनको भी देने से बचते हैं, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है। और जो कालापन है, एक तो ये खुद से चला जाएगा, दूसरा इसे जल्दी हटा सकते हैं कालेपन को क्रीम से, लेकिन चूंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी जो खुजली वाली प्रॉब्लम है वो फिर से पैदा हो सकती है। इस वजह से डॉक्टर अवॉइड करते हैं। हालांकि ये जो खुजली होती है ये सेंसिटिव स्किन की वजह से होती है, ना कि दाद की वजह से। लेकिन मरीज तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि उसको खुजली दाद की वजह से हो रही है कि जो उसकी स्किन जो है, जो पहले स्टेरॉयड क्रीम लगा रहा था उससे सेंसिटिव है। तो मरीज को ये लगता है कि अरे मेरा दांत तो वापस आ गया, तो फिर वो ट्रीटमेंट ब्रेक कर देता है। तीसरी कैटेगरी वाले होते हैं जो बहुत महाबुद्धिमान मरीज होते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता का सीमा नहीं होता है। जैसे ही उनकी परेशानी ठीक हुई, खुजली जलन ठीक हुई, अब उन्हें डॉक्टर बेईमान लगने लगता है। अब उन्हें लगता है कि वो पैसा कमाने के लिए बस मेरी क्लिनिक पे बुला रहा है, कि अब तो मेरी परेशानी खुजली टली गई, रैसेस खत्म हो गए, अब वो बेवकूफ़ बना रहा है, अब दवाई बंद करो। तो ये समझना है कि दाद के इलाज में अभी का जो गाइडलाइंस है वो एंटी फंगल थेरेपी 3 से 4 महीने का है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दाद का कीटाणु है उसके 2 रूप होते हैं। जो लक्षण होते हैं वो फिलामेंट्स की वजह से होते हैं, लेकिन दोबारा जो आता है दाद वापस लौट के, वो स्पोर्स की वजह से होता है। और स्पोर्स जो होता है वो मजबूत होता है फिलामेंट की तुलना में। तो जब आप दवाई करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है, 15 दिन 20 दिन में लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया काफ़ी मरीजों में। लेकिन स्पोर्स नहीं ख़त्म होते हैं, तो स्पोर्स नहीं ख़त्म होंगे तो ये बीमारी वापस लौट के आएगी। तो स्पोर्स को ख़त्म करने के लिए ही दवाई को लंबे समय तक चलाना है आपको, अपने डॉक्टर के निर्देश में 3 से 4 महीने, कभी कभी लंबा भी देना पड़ जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप दाद से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट ये होती है कि अक्सर चेहरे पे जिनके दाद होता है उनमें देखा गया है कि उनके फैमिली मेंबर में भी दाद होता है, मतलब परिवार के दूसरे सदस्यों में भी दाद होता है। तो जो दाद की बीमारी है, यदि एक साथ घर को नहीं छोड़ी, एक साथ सभी का बीमारी नहीं ठीक हुई, तो ये दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति में वापस आ जाएगी, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। तो कई बार ये गोल गोल चक्र में घूमती है। जैसे एक का ठीक हुआ, दूसरे का है, फिर तीसरे का है, तो उससे वापस आ गया, फिर दूसरे का ठीक हुआ, तो ऐसे गोल गोल चक्र में घूमती रही बीमारी। तो बीमारी घर से एक साथ छोड़ती है, तभी अधिकांश मरीजों में पूरी तरह से क्योर होता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसमें कि आपको अपने कपड़े अलग रखने हैं, क्योंकि चूंकि ये फैलने वाली बीमारी है तो आपको अपना टॉवेल, अपना बेडशीट, पिलो कवर, ये सारी चीज़ें सेपरेट रखनी है, दूसरे परिवार के सदस्यों के कांटेक्ट में न आए। ऐसा इसलिए कि जिससे कि बीमारी उनको ना लगे। और अपने कपड़ों को हर 5 दिन 7 दिन पे आपको पानी बॉयल करना है, उसमें आप सर्फ डाल लें या जो भी साफ़ करने वाला पाउडर है, केमिकल है, यूज़ कर लें और गर्म पानी में उन कपड़ों को डाल दें। तो जब ज़्यादा तापमान होता है तो दाद का कीटाणु जो शरीर से कपड़ों पे गया होता है वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है हीट, टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आने से। तो ऐसे करने से आपका जो दाद का कीटाणु है वो नष्ट हो जाता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप डॉक्टर से तत्काल नहीं मिल सकते हैं, कोई व्यस्त शेड्यूल है किसी कारणवश से, तो कुछ दवाइयाँ अब आप उपलब्ध हैं जिसे आप बिना किसी से पूछे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके दाद को कम से कम खराब नहीं करेगा। यदि ठीक नहीं भी किया तो खराब नहीं करेगा। जैसे कि क्लोट्रिमाजोल पाउडर, क्लोट्रिमाजोल लोशन, क्लोट्रिमाजोल क्रीम, कीटोकोनाजोल, ललिकोनाजोल।
तो ये जो क्रीम है टर्बिनाफिन क्रीम, ये जो क्रीम है ये आपके स्किन को अधिकांश केसेस में किसी प्रकार से डैमेज नहीं करेंगे। तो इन क्रीम्स को आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसके लिए आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यही ध्यान देना है कि जितनी एंटी फंगल दवाइयों का मैंने नाम बताया उसमें कुछ और दवाइयाँ बाहर से न मिली हों। तो ये प्योर यही एंटी फंगल, जैसे अक्सर क्लोबिटासॉल के साथ स्टीरॉयड क्रीम जो क्लोट्रिमाजोल मैंने बताया उसके साथ क्लोबिटासॉल नाम की स्टीरॉयड क्रीम मिली होती है या दूसरी स्टीरॉयड क्रीम मिली होती है। तो कॉम्बिनेशन एक क्रीम के अंदर यदि 2, 3, 4 दवाई पड़ी हो तो उससे बिल्कुल दूरी बना लें, बिल्कुल दूरी। तो आपको प्योर एंटी फंगल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आपको फुर्सत मिले तो आप अपने डॉक्टर से मिल लें। कतई भी मेडिकल स्टोर वाले की सलाह से न लें। अब ये बात जब भी मैंने पिछले वीडियो में बोला तो कुछ मेडिकल स्टोर या झोला छाप डॉक्टरों को चोट लग गई और वो कमेंट में उल्टी सीधी बातें लिखने लगे। तो वो तो बोलेंगे ही क्योंकि उनका धंधा इसी से चल रहा है, तो उनकी फिक्र नहीं करनी है। जो मैंने क्रीम्स का नाम बताया आप उन्हें इस्तेमाल में कर सकते हैं और कई बार इन क्रीम से ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, आपको डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता है। यदि ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे ये क्रीम नहीं मिल सकती है तो उस कंडीशन में आप कोई भी घर पे पड़ा हुआ मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लें, वैसलीन, नारियल का तेल, पॉन्ड्स, निविया को यूज़ कर लें। खुजली को टेम्पोररी बेसिस पे शांत करने के लिए लिवोसेट्रिजिन, फेक्सोफेनेडिन, डेस्लोरेटिडिन, इस तरह की जो एंटी एलर्जिक है जिनका साइड इफेक्ट या तो नहीं है या बहुत ही कम है, उनको आप खुद से भी ले सकते हैं, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्हें थोड़े समय के लिए लें और जैसे ही मौका मिले आप अपने डॉक्टर से मिल लें। तो यदि सही तरीके से इलाज कराया गया तो आपका चेहरे का दाद, शरीर का दाद भी खत्म हो जाएगा। तो निश्चिंत होकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। थैंक यू।